हेलो बच्चों, वेलकम टू बॉटमासी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए आपको इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? सॉल्व करने का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे देखिए x जो वेरिएबल है ना, इस x वेरिएबल के वैल्यू को निकालना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल रहता है ना, उस वेरिएबल का वैल्यू को कैलकुलेट करना। ठीक है, क्लियर है? जैसे ये एक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें देखिए वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है, तो इस x के वैल्यू को निकालना, उसी को हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको बता देते, देखिए जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो याद रखिएगा। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसलिए याद रखिएगा, ax² + bx + c = 0। करेक्ट? जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म इसी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होते हैं आपके। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, आपको देखना है कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम पावर जो है वो x का वो 2 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए इसको और इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसमें जो x का वैल्यू है उस x के वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा। क्लियर? चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं। ओके, देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें हमको 5 चीजें निकालना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या निकालना पड़ता है ध्यान से देखिए। हमको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो a फाइंड करना पड़ता है, b फाइंड करना पड़ता है, c फाइंड करना पड़ता है, d फाइंड करना पड़ता है, √d फाइंड करना पड़ता है, अल्फा फाइंड करना पड़ता है और बीटा फाइंड करना पड़ता है। याद रखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 चीजों का हमको जरूरत पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? वन बाय वन सबको हम बता रहे हैं, और है ना, और कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें a b c जो है वो आपको इसी इक्वेशन से मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा ध्यान दीजिए, ये जो a b और c है ये यहीं से मिल जाएगा। d का एक फार्मूला होता है, मतलब इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अल्फा और बीटा ये 3 चीजों का जो है फार्मूला होता है। तो मैं सॉल्व करते भी चलूंगा और वन बाय वन सबका फार्मूला भी लिखते चलूंगा। ठीक है, तो याद रखिए ये जो d है, अल्फा है और बीटा है, इसका एक फार्मूला होता है, सबका अपना अपना फार्मूला होता है। d का कोई फार्मूला होगा जिसको मैं लिखूंगा, साथ में अल्फा का भी कोई फार्मूला होता है वो भी मैं लिखूंगा, और बीटा जो है उसका भी फार्मूला मैं लिखते हुए इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो, ठीक है, तो ये कुछ चीजें निकालना पड़ता है, a b c d √d अल्फा और बीटा, जिसमें से a b c आपको यहीं से मिल जाएगा। d के लिए एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, उससे d निकालेंगे हम लोग। ठीक है, √d भी हम लोग इसी d को यूज करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो √d निकल जाएगा। अल्फा और बीटा जो है उसका भी एक एक अलग अलग फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ a क्या है। ठीक है, याद रखिएगा इस x² के आगे में जो कोफिशिएंट रहेगा, जो नंबर आपको दिखाई पड़ेगा वही होगा a। क्लियर? b कितना होगा? तो देखिए इस x के आगे में जो आपको नंबर दिखाई पड़ेगा विद साइन के साथ लेना है। ठीक है, वो हो जाएगा आपका b। जैसे देखिए इस x के आगे में आपको क्या नजर आ रहा? 5 और ये माइनस, यानी -5 नजर आ रहा, तो ये b का वैल्यू हो जाएगा कितना? -5। ठीक है, c क्या हो जाएगा? तो जो लास्ट में आपको रहेगा नंबर है ना, वही आपका c होता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ लास्ट में कौन सा नंबर है? 3 है, तो c हो जाएगा आपका 3। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कैसे a b c निकाले? फिर से देखिए बताता हूं, x² के आगे में जो आपको नंबर दिखाई पड़ेगा वो हो जाएगा a। तो देखिए यहाँ पे जैसे x² के आगे में आपको 2 नजर आया तो ये हो गया a। b कौन होगा? तो x के आगे में जो नंबर आपको दिखाई पड़ेगा विद साइन के साथ, ठीक है, तो उसको भी लेना है, साइन को भी लेना है। जैसे माइनस है ना, इस माइनस को भी मैंने लिया, देखिए ये ध्यान रखिए इस चीज को। ओके, सो ये हो जाएगा b हो जाएगा कितना? -5। x के आगे में क्या नजर आ रहा है? -5 नजर आ रहा है, तो वो हो जाएगा b। c कितना हो जाएगा? देखिए तो जो नंबर आपको दिखाई पड़ेगा लास्ट में वही हो जाएगा आपका c।
क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब निकालना क्या है हमको, डी निकालना है। ठीक है, तो डी के लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, d इज इक्वल्स टू होता है d स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। क्लियर? अब ये d क्या है समझ लीजिए, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनांट। क्लियर है? हिंदी में इसको विविधकर बोलते हैं। सो d इस तरह से निकालते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय 1। b स्क्वायर है ना, तो देखिए b मेरा कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3। देखिए इसमें सारा का वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। -5 का स्क्वायर होता है कितना है 25, ये 4 4 2 8 8 3 या 24। ठीक है, आप 25 में 24 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो देखिए ये निकल गया d। क्लियर हुआ? किस तरह से d निकाले। अब चलिए मैंने क्या बोला था, a b c d, और क्या निकालना पड़ता है उसके बाद, रूट d निकालना पड़ता है। तो चलिए मैं अब रूट d निकाल रहा हूं। ठीक है, तो रूट d का मतलब क्या हो जाता है कि d का स्क्वायर रूट निकालना है। मेरा जो d आया है उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो d मेरा कितना आया 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 1 ही होता है। तो इस तरह से रूट d आपका निकल गया। क्लियर है? तो देखिए हम लोग ने क्या क्या निकाला, a b c d रूट d, इतना तक निकाल दिए। अब हमको मात्र दो चीजें निकालना है, दैट इज क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ उस चीज को। तो देखिए अल्फा निकाल रहा हूँ, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, -b प्लस रूट d बाय 2। क्लियर? ये हो गया अल्फा का फॉर्मूला। जैसे d का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, d निकालने के ये फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। उस तरह अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट d बाय 2a। ठीक है, सब वैल्यू को 1 बाय 1 पुट करता हूं। ध्यान से देखिए, यहां देखिए -b है ना, यहां माइनस का साइन जो है ना वो हमेशा रहेगा। ठीक है, -b जो है वो यहां पे जो माइनस आपको नजर आ रहा है वो माइनस का साइन हमेशा रहेगा। तो ये माइनस का साइन को मैंने माइनस का साइन दे दिया। अब देखिए b को लिखना है, b कितना था हमारा -5 था ना, तो इसको ब्रैकेट में -5 मैंने लिख दिया, प्लस है तो प्लस दिया। रूट d, देखिए रूट d तो अभी निकाल चुके थे, यहाँ पर कितना था 1 था, यहाँ पे 1 पुट कर दिया अपॉन 2 इंटू a कितना था आपका 2 था, तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। करेक्ट? चलिए अब देखिए इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 प्लस में निकलेगा, है ना, इसका माइनस साइन खत्म हो गया, +1 है तो +1 और 2 into 2 that is 4। अब देखिए इतना कितना हो, 5 + 1 that is 6/4। ये कट जाएगा 2 के टेबल से, 2 3 is 6, 2 2 is 4, यानी कितना मिला आपको 3/2 मिल गया। क्लियर? एक आंसर मेरा आ गया, यानी अल्फा निकल गया। अब हमको नेक्स्ट में क्या निकालना है, बीटा निकालना है। तो देखिए बीटा कैसे निकालते हैं, तो बीटा का भी एक फार्मूला होता है -b माइनस रूट d बाय 2a। बिल्कुल अल्फा जैसा ही फार्मूला है, सिर्फ फर्क यही है कि अल्फा में देखिए जब अल्फा निकाल रहे थे तो यहाँ पे प्लस आ रहा था, जब बीटा निकाल रहे थे तो यहाँ पे माइनस आ रहा था। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए, फिर वही इसी तरह से हम लोग सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ माइनस है तो देखिए माइनस दिया, ये साइन माइनस जो है ना, ये साइन माइनस को माइनस ही देना है। ठीक है, ये साइन रहेगा ही रहेगा। अब b कितना है, b हमारा -5 है, तो देखिए -5 मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर ये साइन माइनस है तो ये माइनस है। रूट d, देखिए रूट d कितना निकाला था हम लोग यहाँ पे, रूट d हम लोग यहाँ पर 1 निकाला था, तो रूट d के बदले मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। राइट? 2a, तो 2 into a कितना है, ये आपका देखिए 2 है, सो मैंने 2 यहाँ पर रख दिया। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं इसी तरह, इस -5 को मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो आगे में देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ, तो +5 निकल गया। ये -1 का -1 और 2 2 जब 4 होता है, 5 - 1 that is 4 is upon 4। ये काट के कितना आ जाएगा 1, that is 1। तो ये देखिए इस तरह से आपका बीटा निकल गया और अल्फा भी हम लोग निकाल चुके थे। तो देखिए इस तरह से एक आंसर ये हो गया आपका और एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको निकालना है। तो अल्फा कितना हो गया आपका 3/2 और बीटा कितना हो गया आपको 1 हो गया। क्लियर है? अब देखिए ये जो अल्फा और बीटा जो आपका निकला ना, यही x का वैल्यू होता है। ठीक है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू क्या क्या निकला, 2 निकला। कितना निकला, 2 निकला। क्या क्या निकला आपका, x का एक वैल्यू हो गया 3/2 और एक हो गया 1। ठीक है, यही हो गया। यानी ये जो अल्फा और ये जो बीटा निकल रहा है ना, ये x का ही वैल्यू है, याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना, तो
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, मतलब जो आंसर आता है, वो कितने आते हैं? 2 को आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने वैल्यू निकलेंगे? वो 2 निकलेंगे। मतलब उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने आंसर निकलेंगे? तो वो 2 निकलेंगे। देख सकते हैं अपने 2 ने आंसर निकला। क्लियर है? ठीक है, चलिए, थैंक यू।